हेलो दोस्तों, आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। जिस टाइम पे उत्तर भारत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था, उसी टाइम पे दक्षिण भारत में छोटे छोटे शासक उभर रहे थे। उनमें से एक शासक ने विजयनगर की स्थापना की। चलिए उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना अपने गुरु विद्यारण्य संत के कहने पर की थी। उनका उद्देश्य हिंदू संस्कृति की रक्षा और दक्षिण भारत को एकजुट करना था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस साम्राज्य का नाम संगम राजवंश रखा। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो कि आज कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रमुख शासकों ने राज किया, जिनमें प्रमुख वंश संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरिविदु वंश, ये सभी प्रमुख वंश थे। इनमें शासन करने वाले जो शासक थे, पहला शासक हरिहर एवं बुक्का था। बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष, जिसमें देवराय प्रथम एवं देवराय द्वितीय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्का वन ने वेद मार्ग की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि निकोला कांटी किसके समय में आया था, तो ये देवराय प्रथम के समय में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था, तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना किया था। इसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सालू वंश की स्थापना दक्षिण भारत में किसने किया था, तो सालू नरसिंह ने किया था। और वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कृष्णदेव राय से क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर रहेंगे। अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता था, तो कृष्णदेव राय को कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सर्वप्रमुख था। अष्टदिग्गज जो कवि होते थे, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पद था अल्लसनी पेद्दन का था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविताओं का पितामह भी कहा जाता था। इसलिए इसके शासनकाल को क्लासिक युग कहा गया। हजारों राम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। इसके अलावा चिदम्बरम मंदिर, एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण के साथ साथ आंध्र भोज, अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। विजयनगर साम्राज्य का पतन को अगर देखें, 1565 में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राज्यों के छोटे छोटे साम्राज्य जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर के साथ लड़ा गया था। 4 मुस्लिम सल्तनतें एकजुट होकर विजयनगर के खिलाफ हो गई थी। यह युद्ध तुंगभद्रा के दावोब में कृष्णा गोदावरी के कछार के उपजाऊ भूमि के लिए होता रहता था। इस युद्ध में विजयनगर पक्ष से राजा राम राय, जो कृष्णदेव राय के दामाद थे, और दूसरी ओर 4 मुस्लिम सल्तनतें थीं। अंत में राजा राम राय की हार होती है। इसके बाद सेना ने हम्पी को बर्बाद कर दिया। मंदिर को तोड़ दिए गए और नगर को जला दिए गए। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का मध्ययुगीन इतिहास वहीं समाप्त हो गया।